हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होते हैं, जो कुछ भी आपके डाउट होते हैं, इस चैनल के माध्यम से क्लियर किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी फाइनल आंसर की को लेकर, और कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं इस बार भी हम बात करेंगे, बात करने वाले एक अनुमानित कट ऑफ भी बताने वाले हैं, और परिणाम कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा, बीएससी वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं कि जिस प्रकार से आप कट ऑफ बता रहे हो सर कि जो पदों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि अन्य वैकेंसी में आपने देखा होगा, लेखपाल में आपने देखा होगा, लेखपाल में कितने बच्चे, 2,12,000 अभ्यर्थी जो मेंस परीक्षा में बैठे थे, वो भी अच्छे बच्चे बैठे थे, ऐसा नहीं कह सकते भीड़ बैठी थी। उसमें पैट के थ्रू शॉर्ट टेस्ट किया गया था, तो अच्छे बच्चे बैठे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं पदों की संख्या आप देख सकते हो। अब हम बात करने वाले वीडियो में, देख सकते हो वीडियो में 5,14,000 अभ्यर्थी हैं, तो वहां पर सिर्फ 1953 पद हैं, तो वहां पर भी देख सकते हो। मगर मुख्य सेवकाओं क्या, सिर्फ 35,000 पद से, वो सॉरी सिर्फ 35,000 ही बच्चे बैठे हैं, और पद कितने, 2693। ठीक है, 35,000 बच्चों में सिर्फ 2693 का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या बात की जाए तो बहुत ही अच्छे खासे पद हैं। हालांकि एएनएम को छोड़कर मैं आपको बता दूं, मगर यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी, एक सुपरवाइजर के तौर पर। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत हो कि सर पदों की संख्या कम है, जो कट ऑफ बताई जा रही है उस पर भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो पदों की संख्या वो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी है, और पद कोई कम नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से हम बात करें तो बहुत ही अच्छे खासे पद हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर आपका हो गया होगा। मगर अब हम बात करने वाले फाइनल आंसर की को लेकर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं फाइनल आंसर की, जैसे कि ऑब्जेक्शन आपकी रेज करने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर थी, तो अब वो सारी चीजें, अब इसकी जो फाइनल आंसर की पर काम चल रहा है। ठीक है, और इस फाइनल आंसर की को तब तक रिलीज किया जाएगा जब तक इसे बार बार चेक किया जाएगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट की टीम होती है, जिससे कि कोई भी गलती देखने को नहीं मिले, किसी बच्चा का नुकसान नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे कि अभी ऑफिशियली आंसर की आई थी, इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अभी कुछ प्रश्न जैसे सही होंगे, जब रिवाइज आंसर की आई, मतलब फाइनल आंसर की आई, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपत्तियां गई होंगी। और जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी कमेंट करते हैं कि सर वीडियो में तो इतना समय लग गया, मुख्य सेवका में भी समय लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब 5,14,000 अभ्यर्थी बैठे हैं परीक्षा में, तो आपत्ति कितनी गई होंगी आप खुद सोच सकते हो। सिर्फ 35,000 में कितनी आपत्ति गई होंगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो उस चीज को लेकर आप परेशान मत हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है कि वीडियो की तरह। और जो भर्तियां हैं, देखो चुनाव से पहले कंप्लीट की जाएंगी, मुख्य सेवका की भर्ती होगी, वीडियो की भर्ती होगी, लेखपाल की भर्ती होगी। ठीक है, पैट 2021 से भर्ती है, तो इसलिए आप लोग इस चीज को लेकर परेशान मत हो। मगर मैं फाइनल आंसर की को लेकर चीजें क्लियर कर दूं, तो नवंबर की फर्स्ट वीक में आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आपत्तियां गई नहीं है, और जो भी चीजें होंगी बिल्कुल सटीकता से फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। अब हम बात करने वाले कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां तक पूरी उम्मीद है 3 से 4 अंक सभी के बढ़ने के चांस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर जैसे कि कुछ प्रश्नों को बदलाव किया जाएगा, और आप देखना, क्योंकि और जैसे नॉर्मलाइजेशन में लेकर बच्चे बात करने वाले, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और जो फायदा देखने को मिलेगा वो सेकंड शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि एक दिन में परीक्षा हुई है और 2 शिफ्ट थी, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। मगर हालांकि इतना फायदा देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार से आप एसएससी की जो भर्ती हैं उनमें देखते होंगे, 10-10, 15-15, 20-20 नंबर का। ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार का था। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और थोड़े बहुत बच्चे जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे, उनके नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। ठीक है, और जो बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की हैं, तो वहां पर भी बढ़ने के चांस है। लगभग 3 से 4 अंक देखना आने वाले समय में आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले परिणाम को लेकर। जो भी अभ्यर्थी परेशान है परिणाम को लेकर, सर बहुत सारे क्या जो परिणाम है नवंबर में देखने को मिले, इस प्रकार की कमेंट देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइनल आंसर की आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में आती है, तो कम चांस रहेंगे। ठीक है, जो परिणाम आपको नवंबर में देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें समय लगता है। ठीक है, ओएमआर स्कैनिंग वगैरह करने में, तो परिणाम आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। मगर मैं आपको बता दूं, ये चीज क्लियर कर दो, जो डीवी नोटिस आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और डीवी को लेकर हम बात करें तो डीवी लगभग 20 दिन ही चलने वाली है। ठीक है, डीवी की हम बात करें तो 20 दिन के करीब ही चलने वाली है। तो डीवी को ये दिसंबर के लास्ट तक भी और जनवरी में ले जा सकते हैं। मगर हालांकि इतना मैं क्लियर कहता हूं कि इस भर्ती को 2024 का जो इलेक्शन है,
ठीक है, उससे पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप अपने माइंड में ये मत रखो कि ये भर्ती 1 साल जाने वाली है, कि इतना मतलब आगे जाने वाली है, 2025 में कंप्लीट होगी। इस प्रकार की चीज़ों को मत रखो। ये वो यूपी ट्रिपल एस सी अब कहीं की भर्तियों में तेजी दिखा रहा है, और आप देख रहे हो जितनी भर्तियां बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है। हालांकि कुछ भर्तियां फंसी हुई हैं, पुरानी भर्तियां, मगर वो फंसी रहेंगी। बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट होती चली जा रही हैं, नई नई भर्ती भी। ठीक है, तो इसमें ये भी भर्ती होगी। और देखो लेखपाल की डीवी चल रही है, उसकी मतलब जल्द से जल्द उसकी भर्ती, वो भी भर्ती कंप्लीट होगी। तो ये एक भर्ती होगी, मुख्य सेवका की भर्ती होगी, बीडीओ की होगी, लेखपाल की होगी। इन भर्तियों को चुनाव से पहले कंप्लीट किया जाएगा 100%। ठीक है, और आप देखना, तो ये कोई नई भर्ती तो है नहीं। पैट 2021 से भर्ती आई है, तो कोई नई भर्ती तो है नहीं। और आप लोग, आपको पता है ये भर्ती अगर इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर चीजें नहीं होती, फंसती नहीं भर्ती, तो आपको बता दो अब तक कंप्लीट भी हो जाती। तो ये सारी चीजें, तो परिणाम मैं आपको बता दूं दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो डीबी नोटिस दिसंबर में, ठीक है, और इसके बाद डीबी कराई जाएगी, 20 दिन चलेगी। तो ये मान के चलो कि आपको नियुक्ति वगैरह आपको फरवरी वगैरह में आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी चुनाव से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। कट ऑफ पर भी हम बात करेंगे, लास्ट में करने वाले हैं। अब बीएससी वाले जितने भी अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, सर क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे बीएससी वाले, तो मैं आपको बता दूं, देखो अभी आप उम्मीद रखो, आप ये मत सोचो, मगर बीएससी वाले जितने बच्चे हैं वो अभी आप उम्मीद रखो, डीबी के समय ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हालांकि मैं उससे पहले भी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पूछने का प्रयास करूंगा, आपको बताया जाएगा जो कुछ भी हमें पहले इसकी सटीक जानकारी मिलती है। मगर मैं आपको बता दूं अभी इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी रियायत दी जाती है डीबी के समय, ठीक है, अगर आपको लिया जाता है तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, तो फिर आपको इन किया जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं अगर बीएससी वाले बच्चे बाहर होते तो फिर कट ऑफ में थोड़ी और कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीएससी वाले बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, तो उनके बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगा, देखो आप अभी फिलहाल दूसरे एग्जाम पर भी फोकस रखो, क्योंकि आपका जो आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, मगर उम्मीद रहेगी कि आपको भी लिया जा सकता है। ठीक है, वो आने वाले समय में, एक वैसे भी आपको पता है 1 साल तो बर्बाद हो गया है, मगर इस भर्ती में जो भी चीजें हैं अब कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए, भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है। तो अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि बीएससी वाले शामिल होंगे, मगर एक उम्मीद है कि इस प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा, और चांस रहेंगे आपको डीबी में इन करने की। ठीक, और जो भी चीजें होगी वो आने वाले समय में मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द, डीबी से पहले। ठीक है, तो अभी आप होप मत छोड़ो कि आपको बाहर कर दिया गया। बहुत सारी चीज कह रहे होंगे, ठीक है, जहां तक कि बीएससी वाले एलिजिबल नहीं होंगे, इस प्रकार की चीजें, मगर हालांकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आप लोग भी समझते हो। मगर आने वाले समय में चीजें, जहां तक आपको पता है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मगर आप दूसरे एग्जाम पर भी फोकस रखो। मुझे पता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स भरना, आपने भी मेहनत की है, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। अब हम बात करने वाले हैं जो एक अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कट ऑफ को चैलेंज कर रहे हैं कि आप सर जो कट ऑफ बता रहे हो वो वही कहीं ना कहीं कम है। तो मैं आपको बता दूं कुछ ही बच्चों को छोड़कर जिनके नंबर अच्छे बढ़ रहे हैं, अगर देखो ये सच्चाई है, अगर किसी के 70 नंबर बढ़ रहे हो तो वो सोचेगा 65 प्लस जाएगी कट ऑफ। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा 70 प्लस जाएगी कट ऑफ, क्योंकि 70 में उसका आने वाला नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की कट ऑफ, जिसके 60 बढ़ रहा है तो वो सोच रहा है कि 58 और 55 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की थिंकिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं जो भी चीजें मैं पहले ही बताया कि मैं कोई भी कट ऑफ बनाता हूं, ठीक है, उसकी कट ऑफ को एनालिसिस करता हूं, जब बच्चे पेपर दे के बाहर निकलते उनको सुनता हूं, और जो लगातार पूरे यूट्यूब पर जिस प्रकार से ये ट्रेंडिंग बन जाता है, जब लगातार बच्चे पेपर देते हैं, तो उसके नीचे जो भी बच्चे कमेंट करते हैं उन्हें लिखने के बाद कमेंट करते हैं, जो यानी कि वीडियो के नीचे। और मैं आपको बता दूं पोल पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, पोल पर कभी भी डाटा रियल नहीं मिल पाता है। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने लेखपाल के अंदर कोई तो 88 बता रहा था, कोई 85 बता रहा था, ठीक है, कोई 90 बता रहा था, वो बता रहे थे सिर्फ पोल के अकॉर्डिंग। उनके चैनल पर हर प्रकार की ऑडियंस है, हर प्रकार का बच्चा जब पोल आता है वो टिक करता है। टिक किस पर करता है? जिस पर हाईएस्ट नंबर लिखा होता है। तो इस चीज को आप लेकर परेशान मत हो। और अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन में, और थोड़े जो प्रश्नों को बदलाव किया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ 3 से 4 नंबर बढ़ने की स्थिति रहेगी। अगर हम बात करने वाले जनरल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जनरल में जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है उनका, और चांस है हो जाएगा इतने पर। यही हम बात करने वाले ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर 50 से 52 के बीच में नंबर है तो आपका ये बहुत अच्छा स्कोर है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि खराब स्कोर है, इतने पर नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बच्चे यानी कि 40 और 45 पर देखने को मिले, और टॉपर की संख्या कुछ ही होती है, ठीक है, जिनके 65-70 इस प्रकार के नंबर बढ़ रहे हैं। और टॉपर का तो सिलेक्शन होना नहीं, जो भी बच्चे उस रेंज में आ रहे हैं उनका सभी का सिलेक्शन होगा।
ठीक है। और हम बात करने वाले EWS को लेकर। जो बच्चे EWS को लेकर परेशान है तो मैं आपको बता दूं 48 के करीब है नंबर, ये मैक्सिमम में कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम भी नंबर नहीं है। अगर आपके 40 के ऊपर रेंज है फिर भी आप उम्मीद रखो कि EWS की बहुत ही कम संख्या है जो वैलिड है। अब हम बात करने वाले हैं एससी की बात करने वाले हैं। एससी में 45 के अराउंड नंबर भर रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर है। 44, 44 यानी 44 या 45 इस प्रकार के नंबर भर रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। अब हम बात करने वाले हैं एसटी की। जितने बच्चे एसटी वाले तो लगभग 40 के करीब आपके नंबर है तो एक आपका अच्छा स्कोर है, इतने पर हो जाएगा। पीएच की बात करते हैं। देखो इस कैटेगरी को लेकर पीएच हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो इनकी कट ऑफ कहीं की कम रहने वाली है। मगर मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई है, मुझे इतना अगर डाटा मिला है तो लगभग 39 के करीब, 38 के करीब इस प्रकार के नंबर है। इससे कम भी नंबर है फिर भी आप उम्मीद रखो 1-2 नंबर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर लगभग 35 के करीब इतने नंबर है तो अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो सीट की भी संख्या अच्छी खासी है। और ईएसएम की बात करते हैं तो ईएसएम में मैं आपको बता दूं 30 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं इससे कम भी नंबर है फिर भी आपके चांस रहेंगे, क्योंकि जो सीट की संख्या सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक, 134 के करीब सीट है और मुझे नहीं लगता इस प्रकार के ईएसएम देखने को मिलेंगे ज़्यादा। और जहाँ तक सभी के चांस भी रह सकते हैं ईएसएम की कट ऑफ वगैरह प्लेयर की कट ऑफ है, ठीक है, इस पर सभी के भी चांस रह सकते हैं कि जितने भी नंबर हों। यहीं पर प्लेयर की बात करते हैं स्पोर्ट में। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है सभी को लिया जाएगा, अगर जाएगी तो लगभग थोड़े बहुत अंक जा सकती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, अगर इस पर अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप पूरी उम्मीद रखिए आपका हो जाएगा, किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होगी। बस इस भर्ती को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है, क्योंकि वैसे भी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे बच्चे नाखुश हैं क्योंकि इतना समय खराब हो गया। और देखो आपको बता दूं इस भर्ती को लेकर बहुत सारी असमंजस की स्थिति होने की वजह से इस भर्ती कट ऑफ क्यों कम जा रही है, क्योंकि इसमें क्या लगातार कोई सी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की पाई उस प्रकार से, क्योंकि कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था उस प्रकार से, तो सभी चीज़ें नहीं थी सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ लगभग इतने नंबर भर रहे हैं तो आप पूरी उम्मीद रखो आपका आसानी से हो जाएगा। तो मैंने सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। तो वीडियो को हम नहीं रखते।